जय जिनेन्द्र। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 1008 श्री विजयराज जी मेहर साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। इसके लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवकार विजय वाटिका में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। पिछली क्लास में हमने 4 अणुव्रत तक कंप्लीट कर लिए थे। आज 5वां अणुव्रत करेंगे। तो पीछे 4 अणुव्रत में अगर कोई डाउट हो तो अपन उसको क्लियर कर ले पहले। ओके, आगे चलते हैं 5वें अणुव्रत की तरफ। 5वां अपरिग्रह अणुव्रत। तुलाओ परिक कहाओ विरमणम। खेत वस्तु का यथा परिमाण, हिरण्य सुवर्ण का यथा परिमाण, धन्य धान्य का यथा परिमाण, दोप्य चौप्य का यथा परिमाण, कुव्य का यथा परिमाण एवं जो परिमाण किया है उसके उपरांत अपना करके परिग्रह रखने का पचक्काण। चावजीवाय एक विहम तिविहीनम न करेमी मनसा वैसा कायसा एवं 5वां स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पंचय्यारा जानी अव्वा न सामरी अव्वा तमजाते आलोम। खेत वत्तु पप्पाणे कम्मे, हिरण्य सुवर्ण पप्पाणे कम्मे, धन्य धान्य पप्पाणे कम्मे, दोप्य चौप्य पप्पाणे कम्मे, कुव्य पप्माणा एक कम्मे, चोमी दिवस्यो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। पहले, दूसरे और तीसरे अणुव्रत में हमने दुविहम तिविहानम बोला था। चौथे अणुव्रत में भी पहले फर्स्ट जो आया था वो दुविहम तिविहनम ही आया था, और सेकंड टाइम में जब बोला मनुष्य संबंधी, मनुष्य तीर्यन संबंधी जब बोला तो वहां एक विहम तिविहीनम आया था। और अब 5वें के अंदर एक विहम तिविहीनम आएगा। तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि बोलते हुए अक्सर दुविहम तिविहीनम, एक विहम तिविहीनम, एक विहम में कंफ्यूज हो जाते हैं। परिग्रह, परिग्रह यानी संग्रह करना, किसी भी चीज का संचय करना, इकट्ठा करना और उस पर मूर्छा मतलब आसक्ति रखना, परिग्रह वो। खेत, खेत यानी खुली जमीन, जैसे खेत प्लॉट वगैरह आदि है। वस्तु यानी घर आदि, यानी कि जो ढकी हुई है, जिनकी दीवारें बनी हुई है वो। तो खेत वस्तु यानी कि खुली जमीन वगैरह है, प्लॉट वगैरह है, घर आदि है, उन सब की मर्यादा। अच्छा में देखो, हिरण्य सुवर्ण, हिरण यानी कि चांदी, और सुवर्ण यानी सोना, यानी कि चांदी और सोना, जिसमें आभूषण या अपन बिस्किट बोलते हैं वो, पार्ट वगैरह कुछ भी जो भी आते हैं चांदी की, चांदी के ऑर्नामेंट्स है या बिस्किट वगैरह है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है, बिस्किट है, वो सब हिरण्य सुवर्ण में आता है। धन धान्य, धन में रोकड़ पूंजी वगैरह, जैसे मुद्रा वगैरह बोलते हैं, पैसे बोलते हैं, बैंक में जो जमा करवाते हैं वो सब है, ये सब धन में आता है।
और धान्य में गेहूं जो आदि आते हैं, मतलब अनाज जो होते हैं वो धान्य में आते हैं। तो धन धान्य यानी कि रोकड़ पूंजी वगैरह है, मतलब रुपए पैसा है और अनाज वगैरह है, तो धन्य धान्य में आता है। दुप्य चौप्य, दुप्य यानी दो पैर वाले। दो पैर में कौन आते हैं? मनुष्य है, पक्षी है, ये दो पैर में आते हैं। पक्षी आते हैं दो पैर में, पशु नहीं, क्योंकि चार पैर चार पैर में पशु गाय भैंस वगैरह आते हैं। तो इन सबकी, इनका भी परिग्रह करना, इनको भी इकट्ठा करना, ये सब अतिचार में है। कुव्य, कुव्य यानी सोना चांदी से विभिन्न सामग्रियां, यानी कि सोना चांदी है, उसके अलावा जो घर का सारा सामान होता है, जैसे फर्नीचर है, फ्रिज, टीवी, ये जो सब चीजें हैं ये कुव्य में आती है। तो ये टोटल मिलाकर 9 होते हैं। खेत, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, द्रव्य, चौप्य और कुव्य, ये 9 प्रकार के परिग्रह बताए गए हैं यहाँ पर। अब इसमें पांचवा अणुव्रत जो है, इसके 5 अतिचार है। खेत वस्तु पप्पाणैकम्य, हिरण्य सुवर्ण पप्पाणैकम्य, धन्य धान्य पप्पाणैकम्य, द्रव्य चौप्य पप्पाणैकम्य और कुव्य पप्पाणैकम्य। जो हमने ऊपर पढ़ा है उन सब का अतिक्रमण करना, यानी कि उसका उल्लंघन करना, जो मर्यादा अगर की है उससे अधिक रखना, उससे अधिक वस्तु यूज करना, उसका उल्लंघन करना। तो खेत वस्तु पप्पाणैकम्य, क्षेत्र वस्तु के परिमाण का अतिक्रमण किया हो, यानी कि जितने घर, प्लॉट, जमीन जायदाद जितनी भी रखी है, जिसकी हमने मर्यादा की है, उसके उपरांत रखना, उसका उल्लंघन करना, जो परिमाण किया है उसका उल्लंघन करना। हिरण्य स्वर्ण, जितना भी सोना चांदी काउंट किया है, चाहे वजन से, नक से, जैसे भी किया है, जो परिमाण रखा है उसका उल्लंघन करना। धन्य धान्य यानी कि पैसा, रुपया पैसा है या अनाज वगैरह है, इन सब का जो परिमाण किया गया है, अगर 12 व्रत लिए हैं और पांचवा व्रत भरा है, तो उसमें उन सब का परिमाण किया गया है। जो परिमाण किया है उसके उपरांत अगर जाएंगे तो उसका अतिक्रमण होगा, उसका उल्लंघन, जो मर्यादा हमने की है उसका उल्लंघन होगा। दोपहर चौपट, 2 पैर और 4 पैर वाले मनुष्य, 2 पैर में, 4 पैर में गाय भैंस, जो जानवर होते हैं 4 पैर वाले, वो सब उसी में आते हैं। उन सबको अभी जैसे अभी के टाइम में तो बहुत कम घरों में जैसे गाय भैंस मिलती है। पहले तो गांव के अंदर, घरों के अंदर गाय भैंस मिलती थी, दूध वगैरह बनाते मिलता ही था उनसे। लेकिन आजकल वो सब बहुत कम हो गया है, ऐसी गाय भैंस नहीं मिलती है। लेकिन जब होती थी, जिनके है, उनका परिमाण एक की 2 गाय रखनी है, 4 रखनी है, ऐसा नहीं कि इकट्ठी करनी है, उनकी सेवा नहीं होती है। तो उन सबकी मर्यादा करना। कुव्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, यानी कि जितना सामान हमने छोड़ा है, मतलब हमने खेत ले लिया, मतलब जमीन जायदाद ले ली, घर ले लिया, सोना चांदी ले लिया, धन्य धान ले लिया, और जो नौकर चाकर है उनको भी काउंट कर लिए हैं। लेकिन क्या बचता है? जो घर के सामान होते हैं, घर में, दुकान में जो सामान होते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो सब कुव्य में आते हैं। चाहे उसमें फ्रिज, टीवी, फर्नीचर है, घर में काम आने वाली कोई सी भी वस्तु, वो कुव्य धातु में आती है। तो ये 5वां अणुव्रत जो परिग्रह है, यहाँ पर इन सब चीजों की मर्यादा के अतिरिक्त रखना, मतलब जो चीज मर्यादित कर ली है, जिसकी हमने मर्यादा कर ली है, उससे ज्यादा रखना या रखने में हो। तुम एक करण 3 योग से त्याग करती हूँ। 5वां जो अणुव्रत है, 5वां जो स्थूल है व्रत जो हम ग्रहण करते हैं, वो एक करण 3 योग से ग्रहण किया जाता है। और इसकी मर्यादा का अतिक्रमण करना अतिचार है, यानी कि जो मर्यादा ली है उसका उल्लंघन अगर किया जाए तो अति दोष, जो व्रत हमने लिया है उसमें दोष लगता है। तो ये 5वां अणुव्रत कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट छठा अनुव्रत, छठा दिशी व्रत। उड़दिशी का यथा परिमाण, अहोदिशी का यथा परिमाण, तिरिया दिशी का यथा परिमाण। उसके उपरांत स्वेच्छा काया से आगे जाकर 5 आश्रव सेवन का पचखांड। जावज्जीवाय एक विहम तिविहीणम न करेमी कायस मनसा वैसा कायसा एवं छठे दिशी व्रत के पंच अय्यारा जानिए व न सामरिय व तमजाते आलम। उड़द दिशी पपमाणे कम्मे, अहो दिशी पपमाणे कम्मे, तीर्य दिशी पपमाणे कम्मे, कित बुड्डी सही अंतरद्धा जो में देवस्यु अय्यारो कहो तस मिच्छा में दुकड़म। दिशी व्रत छठा जो है वो दिशा के बारे में है। हमने वैसे भी आगे स्कूल में पढ़ लिया था इसको। यथा परिमाण यानी कि जैसी मर्यादा की हो, किसी भी चीज की हमने जो मर्यादा की हो उसको ही काम में लेना, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, जो परिमाण किया है उसका उल्लंघन नहीं करना। तो छठा दिशावत उड़द दिशा का यथा परिमाण यानी कि ऊंची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो। ऊंची दिशा यानी कि ऊपर जाने के लिए, चाहे हिमालय चढ़ना हो, अपन एरोप्लेन में जाते हैं तो ऐसी जितना परिमाण किया है कि साल में हम एक बार दो बार एरोप्लेन में बैठेंगे या इतनी ऊंचाई तक हम जाएंगे, चाहे किलोमीटर से है या वैसे है, तो उसका जो परिमाण कर लिया है कि ऊंचा इतना ही जाना है, उसके ऊपर गए हों, उसका उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन किया हो तो अतिचार। अहो दिशा का, उड़द दिशा यानी ऊपर, अहो दिशा यानी नीचे, नीचे यानी अंडरग्राउंड की तरफ, यानी अंडरग्राउंड में जितना नीचे जाना है उतना ही नीचे जाने की जो मर्यादा रखी है उसके उपरांत उस परिमाण का अतिक्रमण करना। तिर्य दिशा यानी तिरछी दिशा। कितवुड्डी, एक दिशा का क्षेत्र घटाकर अन्य दिशा के क्षेत्र में बढ़ाना। यानी कि जैसे मैं मीरा रोड में रहती हूँ, मैंने कहा मैं मीरा रोड के अंदर चारों दिशाओं के अंदर आज 5-5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी। ठीक है, किसी कारणवश कि मुझे अब जाना है, लेकिन मिच्छा में देखो मुझे जाना है लेकिन 5 किलोमीटर हो गया है, अब आगे जाना जरूरी है, आगे जाना है। और तो क्या किया कि पीछे वाले, जैसे अगर उत्तर में गई तो दक्षिण वाले कि अभी दक्षिण में तो 5 किलोमीटर है ही है ना, ठीक है उधर नहीं जाऊंगी, उधर का इधर इस दिशा में चली जाती हूँ। तो ऐसा करना अतिक्रमण है। जो मर्यादा की है, जिस दिशा में जितनी मर्यादा की है उससे आगे जाते हैं तो अतिक्रमण होता है। सही अंतरद्धा, क्षेत्र परिमाण के भूल जाने पर, पथ पे संदेह पड़ने पर आगे चला हो। हम जा रहे हैं, जाते जाते हम भूल गए हैं कि कितने किलोमीटर हम चले हैं, हमने कितना किलोमीटर रखा है, हम कितना आगे जा सकते हैं। ऐसे संदेह की स्थिति जब आ जाए उसके बावजूद भी वहां आगे चलना, वो है सही अंतरद्धा। तो ये छठा व्रत दिशा के बारे में है। वहां ऊंची नीची तिरछी दिशा है, मतलब स्वयं आगे जाना, स्वेच्छा काय से आगे जाकर 5 अष्टांग सेवन का पचकांड, एक करण 3 योग से किया जाता है, यानी कि करु नहीं, मन से, वचन से और काया से। और इनके 5 अतिचार हैं जो जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। वह इस प्रकार है। ऊंची दिशा का, नीची दिशा का और तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, क्षेत्र बढ़ाया हो, क्षेत्र परिमाण के भूल जाने पर, पथ में संदेह पड़ने पर आगे चला हो, ये इनके अतिचार है। अगर हम मर्यादा करते हैं तो कोशिश करें कि हमारे हम इन अतिचारों से बच सकें। तो ये छठा दिशिवत। पांचवा था परिग्रह, छठा दिशिवत। पहला प्रणातिपात यानी कि हिंसा, दूसरा मृषावाद यानी कि झूठ बोलना, तीसरा दत्तादान यानी कि चोरी चोरी, चौथा मैथुन सेवन, पांचवा है परिग्रह, छठा है दिशा परिमाण। इन 6 में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज
नहीं तो फिर आगे चलेंगे। मर्यादा की या महीने की कैसे रखते हैं वो? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक बार वापस बोलेंगे? आपने बोला ना इसमें मर्यादा रखनी रहती दिशाओं की छठे में, हाँ, तो वो एक दिन की रखना पड़ता है हमको या साल की या महीने की रखते हैं, कैसे रखते हैं वो? मीन्स 12 व्रत ये दो तरह से है। अगर आपने 14 नियम के बारे में सुना है, हाँ 14 नियम के बारे में अगर आपने सुना है, तो उसमें एक दिन की मर्यादा होती है। जो आगे हम छठा हाँ देशावकाशिक पढ़ेंगे ना, उसके अंदर उसको थोड़ा सा और अच्छे से बताने की भाव रखती हूँ। तो वो रोज के रोज किए हाँ जाते हैं। 14 नियमों को हाँ रोज के रोज किए जाते हैं, और 12 व्रत जो हम ग्रहण करते हैं वो हाँ। यथाशक्ति से, क्योंकि वैसे तो जो अच्छा। लेने वाले हैं वो आजीवन ही लेते हैं, लेकिन यथाशक्ति से हम हाँ आजीवन के पचकान करते हैं, नहीं तो साल भर के करते हैं। अभी जैसे हमने पढ़े हैं, हमारे भाव है कि चलो हम व्रत ग्रहण तो करें, पर कितने कर हाँ पाएंगे, तो हम सोचते हैं कि चलो 1 महीना करके देखते हैं। हम किसी भी पचकान को ऐसे ही करते हैं ना। हाँ अगर किसी चीज हाँ का त्याग करना तो क्या करते हैं? अभी जमीकंद का त्याग करना क्या करेंगे? चलो 1 महीने का करते हैं, ये हो जाएगा तो फिर आगे और ले लेंगे। हाँ हाँ। तो यथाशक्ति इनके प्रत्ययन किए जाते हैं। बाकी ये 1 करण 3 योग से जो है वो या जीवन लिए जा सकते हैं, क्योंकि जहां हमें जाना है, आज के टाइम में जहां हम सोच रहे हैं जहां जाना है, वहां तक की मर्यादा कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता कि हमने सोचा ही नहीं कि भाई हम वहां जाएंगे। अभी जैसे अगर मैं बॉम्बे में रहती हूँ, कहूँ कि राजस्थान जाऊंगी, चेन्नई जा सकती हूँ, मतलब जो एरिया है कि भाई भारत के बाहर जाऊं ही नहीं, तो बाकी का दोष तो बचेगा ना। अगर किसी कारण से ऐसा हो जाए कि भाई जाना पड़ जाए, अगर हमने पचकान कर लिए हैं, किसी भी कारण से ऐसा रहे कि कोई कारण ऐसा हो गया कि हमारी फैमिली वहां शिफ्ट हो गई, हमें वहां जाना पड़ेगा, या फैमिली है मिलने जाना है, समथिंग ऐसा कुछ भी अगर होता है, तो उसका प्रायश्चित करके हम उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है मैम। निकिता जी, आज आपके उधर क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? बहुत आवाज खराब आ रही है, मतलब नहीं के बराबर ही आ रही है मेरे तक तो। हाँ मैम, शायद बारिश की वजह से नेटवर्क का इशू है। ओके, तो क्लियर हुआ ना ये? क्लियर हुआ ना ये? नेक्स्ट 7वां उपभोग परिभोग। स्टार्ट करूं उससे पहले इसकी क्वेश्चन बता दीजिए, उपभोग का मतलब क्या है और परिभोग का मतलब क्या है? प्लीज 1 बाय 1 अनम्यूट करके बोलेंगे। हमने उपभोग परिभोग आगे पढ़ा था, तो उपभोग किसको कहेंगे और परिभोग किसको कहेंगे? मेरे अनुसार उपभोग वो तो एक बार इस्तेमाल होगा और परिभोग वो तो बार बार इस्तेमाल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, इसकी भी मर्यादा की जाती है, परिमाण किया जाता है। उपभोग परिभोग विहि पचखाय माणे, उल्लणिया विहि, दंतण विहि, फल विहि, अभंगन विहि, वट्टन विहि, मज्जन विहि, वत्थ विहि, विलेवन विहि, पुफ विहि, आभरण विहि, धूप विहि, पेज विहि, भक्कन विहि, ओदन विहि, सूप विहि, विगय विहि, साग विहि, माहुर विहि, चिमण विहि, पाणी पाणीय विहि, मुखवास विहि, वाहन विहि, उवाहन विहि, सयन विहि, सच्चिक विहि, एंड 26वां है द वी। ये 26 प्रकार के बोल हमें यहाँ बताए गए हैं। इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया है। इसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचकान, जावजीवाय एक विहम तिविहेणम न करिमी मनसा वैसा कायसा एवं 7वां उपभोग परिभोग तुविहे पनत्ते तम जहां भोय नाव य कम्मो ये भोय नाव समणो वास हेणम
पंच अय्यारा जानी अव्वा न सामरी अव्वा तंजाते आलोम सच्चिता आहारे सच्चित पडिबद्ध आहारे अप्प उल्ली ओसही भक्षणया दुप्प उल्ली ओसही भक्षणया तुच्छो सही भक्षणया कम्मो यणम समणो वास एणम पन्न रस कम्मा दाना इम जानी यवाइम न सामारी यवाइम तमजाते आलोम इंगाल कमे वर्ण कमे साड़ी कमे फाड़ी कमे फोड़ी कमे दंत वाणिज्य लख वाणिज्य रस वाणिज्य केस वाणिज्य विष वाणिज्य जन पिल्लन कम्मे निलंछन कम्मे दवगी दावणया सरदहत लाय सोसणया असई जन पोषणया जो में देवस्यु अय्यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कड़म। इसके उच्चारण में अगर किसी को डाउट हो तो एक बार उच्चारण कर सकते हैं अपन। मैम ये माहुरवीही है या माहुरवीही? माहुरवीही। ओके मैम। इसके मीनिंग्स कर लें। ये सातवां उपभोग परिभोग है। उपभोग परिभोग का मतलब अभी बताया था कि जो एक बार भोगा जाए वो उपभोग है और बार बार जो भोगा जाए वो परिभोग है। विहि पच्छखाय माणे, विहि यानी विधि मतलब जो पदार्थों की जाति है उनका त्याग करते हुए। ये जो 26 प्रकार के द्रव्य हैं जिनके पचखाण करते हैं हम, अभी बोला था मैंने 14 नियम में तो ये 14 नियमों में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके पचखाण मतलब दिन भर के लिए किए जाते, दिन रात के लिए किए जाते हैं, 24 आवर्स के लिए। तो उसमें सबसे पहला है उल्लनीय विहि। यानी कि शरीर पहुंचने के अंगोछे तौलिए आदि वस्त्रों की मर्यादा करना। जितने भी नैपकिन वगैरह हम यूज करते हैं उन सबकी मर्यादा उल्लनीय विहि में की जाती है। ये जो 14 नियम की हमने बात की थी जिसके अंदर जिसको करने से 14 नियम के पचखाण करने से पहाड़ जितने पाप राई जितना हो जाता है, इसलिए हमें 14 नियम करने चाहिए क्योंकि हम सुबह लेते हैं दूसरे दिन सुबह उसको पढ़ लेते हैं तो एक दिन में जो भी हमारी गतिविधि होती है वो तो हमें पता ही होती है लमसम कि हाँ ऐसा होना है। इसी कारण से अगर वो चीज नहीं होती, अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि जो मर्यादा हमने की है दिन भर की 24 आवर्स की, अगर उसमें कोई बाधा आती है तो नमस्कार सूत्र का ध्यान करके उस कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। ये आगार जैसा हो गया। तो उल्लनीय विहि शरीर पहुंचने के अंगोछे तौलिए आदि वस्त्रों की मर्यादा करना, यानी कि टॉवल नैपकिन वगैरह जो यूज करते हैं उनकी मर्यादा करना। दंतन विहि दांतों को साफ करने के मंजन टूथपेस्ट ब्रश लकड़ी आदि की मर्यादा करना। जितने टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उन सब की मर्यादा यहाँ आ जाती है। ऐसा नहीं कि आज इससे किया कल उससे किया। वैसे ये 24 आवर्स वाला है तो उसमें आप आज अगर आपने कोलगेट यूज किया है कल दंत कांति यूज कर रहे हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब हम सातवां व्रत ग्रहण करेंगे तो उसमें उसकी मर्यादा पैक हो जाती है। यह है दंतन विहि। देखिए उल्लणिया विहि, उल्लण यानी शरीर पहुंचने के लिए, मतलब शरीर के लिए बताया गया है। तो पहला जो है उल्लणिया विहि के शरीर पहुंचने के लिए जितने वस्त्र यूज आते हैं उनकी मर्यादा करनी। दंतन विहि ये तो दंत से ही क्लियर है कि दांतों के लिए बताया गया है। तो दंतन विहि दांतों को साफ करने के लिए जितने भी मंजन टूथपेस्ट ब्रश लकड़ी, जैसे नीम की लकड़ी और इसकी लकड़ी से जो ब्रश करते हैं उन सब की मर्यादा करना। फल विहि
फल विहि यानी फल जो बाल धोने के लिए रिठा आंवला होती है वो फल विहि। तो बाल धोने के लिए जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे रिठा आंवला, साबुन, मेट, इन सब की मर्यादा करना। ये सब घर वाले प्रोडक्ट हैं, इनकी मर्यादा करना। अभंगन विहि, शरीर पर मालिश करने के तेल आदि द्रव्यों की मर्यादा करना। उवट्टन विहि, उवट्टन यानी उबटन, यानी कि शरीर पर उपटन पीटी आदि जो लगाते हैं, फेस आदि पर जो मुल्तानी मिट्टी वगैरह जो लगाते हैं, उन सब की मर्यादा करना। तो उवट्टन विहि, उवट्टन, शरीर पर उपटन पीटी आदि की मर्यादा करना। मज्जन विहि, मज्जन स्नान, मतलब स्नान की संख्या और जल का परिमाण, ये दोनों चीजें इसी में आ गई है। मज्जन विहि, मज यानी माजना बोलते हैं ना, कि भाई शरीर को माजना। तो जो स्नान करते हैं, अभी जैसे कोई दिन में 2 बार करते हैं, कोई 1 बार करता है, कोई नहीं भी करते हैं, कोई 3 बार करते हैं, तो उसकी मर्यादा करना कि भाई दिन में 1 ही बार स्नान करूं, 2 बार करूं। और जल का परिमाण करना कि 1 ही बाल्टी का मतलब जब मैं नहाऊं तो 1 ही बाल्टी, आज 1 ही बाल्टी से पानी से नहाना है। इस तरह पानी की मर्यादा करना। तो मज्जन विहि। वत्त विहि, वत्त यानी वस्त्र, तो पहनने ओढ़ने के जो वस्त्र है उनकी मर्यादा करना। देखिए उल्लणिया विहि जो आया था, वहां शरीर पहुंचने के लिए अंगोचे, तोलिए आदि की मर्यादा है, और वत्तवी में वस्त्र है, यानी कि पहनने ओढ़ने के जो वस्त्र है उनकी मर्यादा है यहाँ पर। विलेपन विहि, विलेपन यानी विलेपन, यानी कि शरीर पर जो भी हम चीजें लगाते हैं, क्रीम, पाउडर, चंदन आदि के जो लेप हम करते हैं, वो सब विलेपन विहि में आता है। तो उन सब की मर्यादा करना, क्योंकि हम जैसे विलेपन भी ही है, शरीर पर क्रीम पाउडर लगाते हैं, हम घर में कितने लगा लेंगे। अगर आजीवन भी हम इसका व्रत पचकान करते हैं, इसकी मर्यादा करते हैं, तो हम कितने पाउडर यूज करते हैं, कितनी क्रीम यूज करते हैं, 2, 3, 4, 5, 10 तरह के पाउडर यूज कर लीजिए, 10 तरह की क्रीम यूज कर लीजिए। अगर उनको भी छोड़कर बाकी की अगर हम मर्यादा कर लें, बाकी का हम त्याग कर दें, मिच्छामि दुक्कडम, जो हम यूज कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी का अगर हम त्याग कर दे, तो उतना पाप तो हमें नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि पाउडर है तो 2 वैरायटी है कि हमें 2 का ही पाप लग रहा है। नहीं, कितनी वैरायटियां हैं हमें आइडिया भी नहीं है। तो जितना हम यूज करते हैं उसकी मर्यादा कर कर बाकी का त्याग करें। पुष्प विहि, पुष्प यानी पुष्प, यानी कि फूलों की माला है, फूल है आदि जाति की संख्याओं की मर्यादा करना। हम फूल यूज करते हैं, फूलों की माला अगर हमारे काम आती है, तो सारे के सारे फूल तो यूज नहीं आते, कि जितने भी इस लोक में जितने भी फूल है सारे हम काम में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर जो आए हैं उसकी अगर मर्यादा कर दे, उन फूलों की जो जाति होती है कि कमल का फूल ही चाहिए, गुलाब का ही चाहिए, गेंदे का फूल ही चाहिए, इसके अलावा बाकी सबके त्याग। तो जितने फूलों की चीजें हम काम ले रहे हैं उनकी मर्यादा करके बाकी जो फूलों की प्रजातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, उन सब का त्याग करना। आभरण, आभरण यानी आभूषण, तो आभूषणों की जाति और वजन आदि की मर्यादा करना। जितने भी आभूषण है, इतने जो उनकी जातियां हैं, जैसे कि हमारे पास अगर सेट्स है, इयररिंग्स है, तो वो सब जैसे एक है तो हम ये पकड़ ले कि इतनी इयररिंग्स है तो भाई इयररिंग्स की है, ये एक जाति हो गई। आभूषण में ये हार की जातियां हो गई, इयररिंग्स की जातियां हो गई। इस तरह उस आभूषण की जातियां या फिर उसका वजन, कि मुझे 500 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो है, उतने की मर्यादा करके बाकी सबका त्याग। तो वह आभरण विहि। धूप विहि, धूप, धूप यानी धूप,
धूप जो कैसे बोले, अगरबत्ती वगैरह जो करते हैं ना वो, तो धूप विहि यानी अगर तरंग आदि धूपों के द्रव्यों की मर्यादा करना। जितनी भी तरह के धूप आप यूज करते हैं उनकी मर्यादा करके बाकी का त्याग करें। पेय विहि, पेय पदार्थ जैसे दूध, शरबत, जूस आदि की मर्यादा करना। हाँ, मैं फिर बताऊं, ये 7वां अणुव्रत है, इसके अंदर परिमाण कहा गया है, मतलब कि हमें इन चीजों की मर्यादा करनी चाहिए। तो 14 नियम के बाद जो थी उसमें है कि जिन चीजों को हम यूज करते हैं उसकी मर्यादा करें, लेकिन बाकी जो चीजें हमारे यूज नहीं आती, जिसका पाप हमें लग रहा है, उन चीजों का त्याग करें। पेज विहि, पेज यानी पेय पदार्थ, जितने भी तरह के पेय पदार्थ हैं उनकी मर्यादा करना, जैसे दूध, शरबत, जूस, लिक्विड में जितनी भी चीजें आती है उन सबकी मर्यादा करना। पेज विहि, भक्कन विहि, भक्कन यानी कि पकवान, भक्कन विहि यानी पकवान के विषय में केवल लड्डू, बर्फी आदि पकवान आदि की मर्यादा करना। जितने पकवान है उनकी मर्यादा करना। रोज रोज तो हम इतना सब खाते ही नहीं है, तो जितना खाते हैं उसकी मर्यादा करके बाकी का त्याग कर सकते हैं। ओदन विहि, ओदन विहि चावल, खिचड़ी, थुल्ली आदि क्या सब बोले, रंधेज, रांधना बोलते ना मतलब जो मिक्स होके खिचड़ी की जैसे बनती है, दो चीजों को मिक्स करके बनाते हैं, इन ऐसी चीजों की मर्यादा करना कि भाई इतनी खिचड़ी, इतनी थुल्ली हम खाएंगे, बाकी का त्याग। ये आज के दिन इसका त्याग है और ये इसके आगार हैं, इस तरह की मर्यादा करना। सूप विहि, सूप में लिक्विड जैसे दालें वगैरह जो हैं जिनको लिक्विड में काउंट की है, मूंग, चना, उड़द दाल, तुअर दाल आदि दालों की मर्यादा करना। तो सूप विहि यानी सूप समझकर हम कर सकते हैं। जैसे सूप बनाते हैं भाई कि मूंग की दाल का सूप है, मूंग की दाल का पानी है, वो सब सूप में काउंट हो गया है। विज्ञ विहि, विज्ञ यानी 5 प्रकार के विज्ञ हमने पढ़े होंगे, सबको ध्यान में होगा कि 5 प्रकार के विज्ञ, दूध, दही, घी, तेल, शक्कर, शक्कर अर्थात मीठा भी उसी में ही आ जाता है, तो उन सब की मर्यादा करना, तो वो विज्ञ है। विज्ञ का तो हम वैसे भी रूटीन में भी कहते हैं ना कि हम विज्ञ का त्याग करें, भाई दिन भर में एक विज्ञ तो हमें कम से कम एक विज्ञ का हमें त्याग करना चाहिए। तो विज्ञ विहि दूध, दही, घी, तेल या मिठाई आदि की मर्यादा करना। साग विहि, हरे सूखे सभी प्रकार के सागों की मर्यादा। साग यानी हरी सब्जियों के बारे में है जो सुखा के रखते हैं कि भाई ये जिस फलियां वगैरह है कि भी सुखा के रखी है कि भाई जब जिस दिन तिथि होती है उस दिन हरी नहीं खानी हो तब उसको खाना। तो ऐसी साग भी में हरी और सूखी सभी प्रकार की सब्जियों की मर्यादा आती है, मतलब चाहे हरी बना रहे हो तब भी उसकी मर्यादा है और अगर आप गीली बना रहे हो तब भी उसकी मर्यादा करनी है। माहुर विहि, हरे फल, मेवा, मिठाई आदि वगैरह उनकी मर्यादा करनी। जीमन विहि, जीमन यानी जीमना, जीमने का मतलब है कि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, रोटी है, पूरी है, सोगरा है, वड़ा, पूरी पुली आदि जीमने के द्रव्यों की मर्यादा। जीमन भी में द्रव्य की मर्यादा, जितनी भी चीजें हैं उन सबको काउंट करके कि इतने द्रव्यों के अलावा बाकी का त्याग। पानी विहि, पीने का पानी, पीने का पानी का कुआं, टंका, नल आदि पीने योग्य पानी की मर्यादा करना। जितना पानी हम पीते हैं उसकी मर्यादा कर सकते हैं, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, इससे ज्यादा हम पानी पीते कहाँ हैं, तो उतने पानी की मर्यादा करना, नहीं तो जितना भी पानी है इस लोक
मुखवास विही। मुखवास विही में मुखवास, तो वो तो हम जस्ट हमारा कॉमन वर्ड ही है, कहते हैं कि भाई खाना खाया है तो मुखवास चाहिए। मुखवास में क्या आता है? लौंग, इलायची, सुपारी, चूर्ण आदि वगैरह, उन सब की मर्यादा। वाहन विही। वाहन, वाहन का मतलब जो हम यूज करते हैं साइकिल मोटर वगैरह, जितने भी वाहन हम यूज करते हैं, साइकिल, मोटर, तांगा, रेल, हवाई जहाज, बोट आदि की मर्यादा करना। आज का प्रशिक्षण किया है तो आज क्या यूज आएगा? भैया बाहर जाना है तो ट्रेन में बैठेंगे, रिक्शे में जा सकते हैं, तो कम से कम हवाई जहाज का दोष तो नहीं लगेगा, उसका तो हम त्याग कर सकते हैं कि आज के दिन तो हम हवाई जहाज में नहीं बैठेंगे। तो इस तरह जितने वाहन हम यूज कर सकते हैं, लग सकते हैं, उनकी मर्यादा करके बाकी का त्याग करना। वाहन विही, वाहन यानी वाहन होता है, और वाहन यानी जूते चप्पल। वाहन विही यानी जूते चप्पल, बूट चप्पल, मोजे, खड़ाऊ आदि की मर्यादा करना। मतलब इसके अंदर वाहन विही में सॉक्स भी काउंट है। सॉक्स ऊपर जो कपड़े वाला आया था ना, उसके अंदर नहीं आया है यहाँ, मतलब वत विही में ओढ़ने और पहनने के कपड़े आए हैं, लेकिन उसमें सॉक्स नहीं आए हैं। देखिए, उल्लणिया विही में शरीर पहुंचने, तौलिए अंगोछे वगैरह आए हैं, और वत्थ विही में पहनने ओढ़ने के कपड़े आए हैं, और अभी यहाँ पर उल्लणिया विही आया है, उसमें मोजे इसके अंदर आए हैं उल्लणिया विही में। तो बूट, चप्पल, मोजे इन आदि की मर्यादा करना। शयन भी, शयन भी अपने शब्दों से ही स्पष्ट है। शयन में शैया यानी कि सोने बैठने के योग्य, जो पलंग, कुर्सी, सोफा जो भी होता है उन सब की मर्यादा करना। गद्दे वगैरह है कि इतने गद्दे हैं, अब जनरली अगर हम घर पे ही रहते हैं तो हम अपने बेड पे सोते होंगे, वही बिस्तर यूज करते होंगे, तो लेकिन बाकी सबके जो हैं, मतलब घर में अगर 4 कमरे हैं और 4 कमरों के अगर हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो उन सब के बैठने योग्य सोफा, कुर्सी जो भी है, गद्दे वगैरह, उन सब का दोष तो हमको लगता ही है। तो शयन विही यानी कि सोने उठने बैठने की है, पलंग कुर्सी है, इन सब की मर्यादा करना। सचित विही, सचित पदार्थ जैसे कच्चा नमक, नमक, कच्चा पानी, फ्रूट, मेवा आदि की मर्यादा करना। जितनी भी सचित चीजें हैं उनकी मर्यादा करना। एंड लास्ट जो है दव विही, यानी कि खाने पीने में काम आने वाली सचित और अचित सभी द्रव्यों की मर्यादा करना। सचित में तो हमें चीजें पता है, जैसे अपन कच्चा नमक यूज करते हैं, ऊपर से नमक डालते हैं, कच्चा पानी यूज करते हैं, फ्रूट वगैरह है जो सचित होते हैं उनको यूज करते हैं, तो उनकी मर्यादा करना। और दव्य विहि के अंदर खाने पीने में जितनी भी सचित अच्छी चीजें आती है, जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी चीज हमारे मुंह में जाती है, उन सब की काउंटिंग द्रव्य में आती है। मतलब द्रव्य की काउंटिंग करेंगे कि भाई जैसे आज 11-21 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाएंगे, तो सुबह पानी से लेकर जो जो भी मुंह में गया है वो सब उसके अंदर काउंट होता है। तो यह 26 प्रकार के द्रव्य यहाँ बताए गए हैं। मैम, हेलो यह भोजन की अपेक्षा से है। मैम, द्रव्य द्रव्य कितने 26 प्रकार के हैं? 2 प्रकार हमने दुबिहे पन्नते 2 प्रकार के कहे गए हैं। जो 26 प्रकार के द्रव्यों की मर्यादा है वह 2 प्रकार की कही गई है। तो 2 प्रकार कैसे हैं? पहला है भोजनाओं, यानी कि भोजन की अपेक्षा से। तो ये जो हमने पढ़े,
ये सब भोजन की अपेक्षा, पार की अपेक्षा से जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है, मतलब जो भोजन वाले 5 अतिचार हैं वो भी श्रावक के जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। वह सच्चित्ताहारे सच्चित्त पडिबद्ध आहारे अप उल्ली ओसही भक्कनया दुप्प उल्ली ओसही भक्कनया तुच्छो सही भक्कनया, यानी कि पचकांड उपरांत सच्चित का आहार किया हो। सच्चित आहारे, पचकांड उपरांत सच्चित का आहार किया हो कि जिन चीजों का हम मतलब जितनी सच्चित का हमने पचकांड कर लिया है उसके उपरांत जितने की हमने मर्यादा रखी कि भाई इतनी आज खानी, जैसे आज 11 सच्चित खानी से ज्यादा नहीं खानी है, उसके उपरांत सच्चित का आहार किया, उसके उपरांत सच्चित हमने यूज की हो। सच्चित पडिबद्ध का आहार किया हो, सच्चित पडिबद्ध का आहार किया हो, सच्चित्ता पडिबद्ध आहारे सच्चित पडिबद्ध का आहार किया हो, जो सच्चित वस्तु है जिसके पचकांड हमने किए हैं, क्योंकि जो पचकांड किए हैं उसके उपरांत खाया है तो सच्चित आहार है। और जो सच्चित पडिबद्ध आहारे है यानी कच्ची पक्की जो वस्तुएं हों, जैसे कोई पक्के फल आदि हैं, ऐसी चीजों का आहार किया हो। अपा उली ओसई भक्कणिया, यानी कि अपक्का आहार क्या हो, यानी कि बिना पक्की, जो अग्नि से पक्की हुई नहीं हो, जैसे सलाद वगैरह जो अग्नि से नहीं पकी हुई हो ऐसी का आहार किया हो, या अध कच्ची भी कह सकते हैं हम, जो हम खड़ी सब्जियां रखते हैं ना उनको भी कह सकते हैं इसके अंदर। तो अपक्का आहार क्या हो, अपक्की हुई। दुपक्का आहार क्या हो, यानी कि बुरी तरह से पक्की हुई, यानी कि बहुत ज्यादा पक गई हो या जल गई हो, ऐसा कह सकते हैं। तुच्छोस्दी का तुच्छो सही भक्कणिया, तुच्छोस्दी का आहार क्या हो, तुच्छोस्दी का मतलब हुआ कि जितनी जो वस्तु है जिसमें खाने का कम है और फेंकने का ज्यादा है वो तुच्छ आहार है। जैसे गन्ना हुआ, बेर हुआ ना। जी, सीताफल हुए, इन चीजों में अपन खाते कम है और बाहर डालते ज्यादा है तो वो अतिचार है। मतलब इसमें दोष लगता है, कहने का मतलब ये, क्योंकि हम खाते कम है। जब अभी जैसे सीताफल है हमने खाए, उनके जो छिलके हैं, क्योंकि उसके अंदर का घर तो कम ही होता है, लेकिन उसके बीच और ऊपर के छिलके हैं वो बाहर कचरे में ही जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ जाते हैं, कैसे जाएंगे। अगर किसी ने खा लिया, मतलब गाय अगर को डाल दिया खा लिया तो ठीक है, नहीं तो ऑलमोस्ट कचरे में जहाँ जाएंगे वहां कितने जीव और उत्पन्न होंगे कोई आइडिया नहीं है। तो जो चीजें खाने में कम आती है बाहर फेंकने में ज्यादा आती है, वो 7वें अनुव्रत का 5वां अतिचार है, तुच्छो सही भक्कणिया। तो ये थे भोजन के संबंधी 5 अतिचार। अब आगे जो आएंगे वो है कर्म यानी व्यापार संबंधी है 15 कर्मादान, जो हमने आगे पढ़े थे 15 कर्मादान। तो पहले प्लीज क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप कि 5 अतिचार जो भोजन मतलब मिच्छामि दुक्कडम, हमने 26 द्रव्य पढ़े, 26 द्रव्य के भेद पढ़े थे। उसके अंदर 2 प्रकार बताए गए हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें भोजन की अपेक्षा से 5 अतिचार दिए गए हैं और कर्म की अपेक्षा से 15 अतिचार दिए गए हैं, जो श्रावक श्राविका को जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। पहला इंगाल्क में ये वापस रिवाइज करें या आगे चले? प्लीज रिप्लाई करेंगे। मैम रिवाइज मतलब ये पहले कर चुके हैं क्या इंगालकम में? हाँ, ये 7वां स्थूल आया था, उसके बाद 15 कर्मादान पढ़े थे ना हमने, ये वही हाँ। है। अच्छा ठीक है मैम, वो पढ़ लेंगे फिर। क्योंकि अगर इसको वैसे तो पढ़ लेते कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी का डाउट होगा तो क्लियर भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं तो अच्छा अगला कर लेते, हाँ एक रिवाइज कर वैसे भी लेते। हाँ
हाँ ओके। इंगालकम में कोयला, ईंट आदि बनाना यानी कि बिजली से चलने वाली मशीनें, उनका धंधा करना, वो 6 काय के जीव का वध करता है। जो बिजली से चलती बड़ी मशीनें हैं, अगर उसका बिजनेस करते हैं तो वहां 6 काय की अनंत जीवों की हिंसा होती है। वर्णक्रम में ये 15 कर्माधाम हैं जो हम श्रावक श्राविका को जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। इसका मतलब ये व्यापार हमको नहीं करने चाहिए। इंगालकम में कोयला आदि बनाने की या बड़ी बड़ी जो मशीनें बिजली से चलती है, जिनसे कोई भी बिजनेस होता है, जहाँ 6 काय के जीवों का वध होता है, इंगालकम में है। वर्णक्रम में वनों का ठेका लेकर वृक्ष, फूल पत्ते आदि काट कर आजीविका चलाना। साड़िकम में यानी कि गाड़ी, तांगा, मोटर आदि बनाना और बेचना। भाड़िकम में उनको भाड़े पर देना। फोड़िकम में पृथ्वी का और उसके आश्रित जीवों का माँ आरंभ ऐसा काम नहीं करना। फोड़िकम में यानी फोड़ना, जो खदान वगैरह जो फोड़ी जाती है, ये वही है कि भाई पृथ्वी का है। और क्योंकि अगर खदान को फोड़ी हो जाएगी तो वहां जो जीव रहते हैं, उन जीवों की हिंसा होगी, वो माँ आरंभ हो जाएगा। दंत वाणिज्य, त्रयस्काय के जीवों के अवयवों का व्यापार करना, जैसे दांत, केश, चमड़ा, शेख आदि। बहुत लोगों का जो शौक होता है कि भैया ना हाथी दांत की चीजें बनी हुई लाकर इकट्ठी करते हैं कि नहीं, शौक है घर सजाने का, सजाते हैं, लेकिन उन शौक से कितने ही मतलब इन जीवों की हत्या होती है, कितनी ही जीवों की हिंसा होती है, तब जाके ये चीजें तैयार होती है। तो दंत वाणिज्य, जहाँ दांत और केश आदि का व्यापार होता हो। लख वाणिज्य, जिसमें त्रस काय के जीवों की बहुत विराधना हो, जैसे लाख, चपड़ी आदि। लाख जो होता है, लाख को बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता है और वहां अनंत जीवों की हिंसा होती है। केश वाणिज्य, केश वाले जीवों का व्यापार करना, जैसे गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, दास दासी आदि। जो जिनके भी केस होते हैं ना, उनका व्यापार करना, उनको बेचना। रस वाणिज्य, मदिरा, घासलेट, पेट्रोल, शहद आदि या ऐसे रस वाली कोई भी चीज हो, उसका व्यापार करना। विष वाणिज्य, विष आदि यानी कि ये टिड्डी चूहे आदि जो मारने की दवाइयां होती है, पाउडर होती है, उनका व्यापार करना। जंत पिलन कमे, तिल, एक मूंगफली, रायदा में तेल निकालने की जो मशीनें होती है, पहले घानी से तेल निकाले जाते थे, आजकल मशीनों से तेल निकाले जाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, जिनसे ये तेल वगैरह निकाले जाते हैं, वहां भी महा आरंभ होता है। नीलंक्षण कम में बैल, घोड़े, मनुष्य आदि को नपुंसक बनाकर काम आदि देना, अंगोपंग का छेदन आदि का कार्य करना। किसी भी जीव को मतलब वही जैसे हम कहें कि भाई अब हम मनुष्य है, तो जैसे हम नाक टच पाते हैं, कान टच पाते हैं, वो हमारी प्रकृति है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन किसी भी जीव को उसकी पहचान के लिए उसके अंगोपंग का छेदन करना। दवगी दावणया, खेत, जंगल, भूमि के घास आदि कचरे को अग्नि जलाकर साफ करने का ठेका आदि का काम करना। सरदहत लाए शोषणया, जिसमें अपकाय अथवा उनके आश्रित मछलियां। सरदहत लाए शोषणया यानी कि सरदहत, जो जितने भी सरोवर वगैरह होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत सारी मछलियां होती है, जलचर प्राणी उसके अंदर रहते हैं। ऐसे में अगर उनको खरीद कर उनको सुखाने का जो कार्य किया जाता है, क्योंकि जब जो जीव जलचर है, जल में ही रहते हैं, अगर उस जल को ही सुखा दिया जाए तो फिर उसमें जो रहने वाले जीव हैं, वो सब तो उन सबकी तो हिंसा ही हो जाएगी। तो जिसमें अपकाय तथा उनके आश्रित मछलियां आदि जलचर जीवों का महा आरंभ हो, ऐसा काम, जैसे सरोवर, देह, तालाब आदि जलाशयों का पानी निकालकर सुखाना आदि कार्य करना, सरदत्तलाय शोषणया अतिचार है। असई जन पोषणया, लास्ट असई जन पोषणया, वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि का, शिकार के लिए कुत्ते आदि का पोषण करना।
इस तरह ये 15 कर्मादान बताए गए हैं जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। इन 7 में कोई बाधा है, कोई डाउट है? मैम इस 7वें को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं क्या जब हम पढ़ें तो? स्टार्टिंग पढ़ने के के लिए, हाँ, या पढ़ने याद के कर लिए हम कैसे भी कर सकते हैं। पढ़ने के लिए इसको ऐसा करेंगे कि पहला जो 7वां है, पहले 26 नाम है, हाँ। ठीक है, उनको लर्न करेंगे। हम्म। मतलब इस तरह डिवाइड करेंगे ना तो शायद इजी से हो जाएगा, लर्न हो जाएगा और वो रह भी जाएगा। हाँ। तो पहले स्टार्टिंग के जैसे 26 नाम कर लिए, उसके बाद में जो 5 अतिचार है, जो 7वें हाँ। व्रत के 5 अतिचार है, वहां तक कंप्लीट करें। और ऑलमोस्ट 15 कर्मदान तो हमने, अगर आगे स्कूल याद हो गए तो उसमें याद ही होंगे ना, हाँ, तो फिर हो जाएगा। तो वो तो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो फिर हाँ। 2 भाग करेंगे, मतलब वैसे 3 हो गए भाई। अगर हाँ। 15 कर्मादान को ये पकड़ रहे हैं, 5 अतिचार पकड़ रहे हैं और 26 द्रव्य पकड़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 3 भाग करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ठीक है मैम, वैसे ही याद कर लेंगे। तो ऐसे कहाँ तक पहुंचे आप? अभी स्कूल में ही है, अभी बीच में गैप हो गया था मैम, घर में कुछ फंक्शन है तो इसीलिए। ओके साहब, कोशिश कीजिए, एग्जाम अक्टूबर में है, उम्मीद है हाँ। उससे पहले हो जाएगा तो अच्छा। इस बार हो जाएगा जल्दी कि भाई एग्जाम में तो करना है। हाँ ठीक है ना मैम। जी, और बाकी कोई भी डाउट रहे तो हम है एनी हाँ टाइम। मैम, हाँ जरूर। जी, नेक्स्ट एक पार्टी कर लेते हैं हम, जो विषय हमारा चल रहा था, श्रवण प्रतिक्रमण वाला। तो कल हमने एक पार्टी कर ली थी, पिछले क्लास में एक पार्टी की थी हमने, तो उसको एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये था निद्रा दोष निवृत्ति सूत्र, यानी कि नींद में जो दोष लगते हैं उनकी आलोचना का सूत्र है। तो नींद में जो कैसे दोष लगते हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इच्छामी पडिक्कमेउ पगाम सिंचाए निगाम सिंचाए संथारा वट्ठणाए परियट्ठणाए आउट्ठणाए पसारणाए छप्पईय संगठनाए कुइये कक्कराइये चिये जंबाइये आमोसे ससरखा मोसे आउल माउलाए सुवर्णवत्तियाए इति विपर्यासियाए तट्टी विपर्यासियाए मन विपर्यासियाए पान भोयण विपर्यासियाए जो में देवसियो आयोग को तस्मच्छामि दुक्कड़म। इसमें कहा गया है कि इच्छा करते हैं प्रतिक्रमण करने की, प्रतिक्रमण करने की इच्छा करता हूं कि उस प्रतिक्रमण में क्या किया है, तो अधिक सोना या बिना कारण सोना या मोटी सैया आदि पर ज्यादा देर तक लंबे समय तक सोते रहना, या जब सैया पर है तो उसका प्रमार्जन किए बिना ही करवट बदल दी, बार बार बिना पूंजे, मतलब पूंजा ही नहीं और बार बार करवट बदल दी, प्रमार्जना करते हुए प्रमार्जन नहीं की और किए बिना ही हाथ पैरों को फैलाया, संकुचित किया, छटपदी युक्का आदि को यानी कि जू आदि को बिना प्रमार्जन के छुआ हो, स्पर्श किया हो, अयत्न से खांसते हुए यानी कि खुले मुंह खांसा हो, जो सैया है प्रतिकूल सैया, उसके दोष कहते हुए कि ये सैया तो ऐसी है, मतलब सॉफ्ट नहीं है, नींद नहीं आ रही है, ऐसा ऐसे दोषों को बताते हुए, अयत्न से छींकते हुए, उबासी लेते हुए, शरीर पूंजे बिना पूंजे शरीर आदि का स्पर्श करते हुए, जब शरीर को ही बिना पूंजे स्पर्श नहीं करना है वहां भी दोष लगता है। तो सचित रज्जु युक्त वस्तु को छुएंगे, सचित वस्तु को अगर छुएंगे तो दोष लगता ही है उसमें। फिर जो नींद के अंदर विचारों में अपने चित्त के अंदर आकुलता व्याकुलता जो रहती है, स्वप्न का जो निमित्त बनता है,
जिसमें स्त्री संबंधी चिंतन आ जाए या दृष्टि संबंधी आ जाए, मन में विकार आ जाए या आहार पानी को लेकर आहार पानी लिया हो ऐसा कुछ निद्रा में आ जाए, मतलब मन के अंदर, नींद के अंदर जैसे हमें बहुत सारे स्वप्न आते हैं ना, वैसे ही कि भाई ऐसा देखा हो कि भाई रात नींद के अंदर कि भाई आहार कर रहे हैं कि हमने आहार किया, पानी पिया, तो उसमें भी दोष लगता है, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। नेक्स्ट पाठ ही है भिक्षा दोष निवृत्ति सूत्र। पहला था नींद के लिए कि नींद में जो दोष लगते हैं उनकी आलोचना करना, और ये है भिक्षा दोष निवृत्ति, यानी कि भिक्षा जाते समय, भिक्षा के लिए जब गए, गवेषणा की, उस समय जो ध्यान होता है या वहां जो दोष लगते हैं उनकी आलोचना प्रतिक्रमण में की जाती है। तो पहले उच्चारण करते हैं, पड़िकमामी गोय रग चरियाए भिक्खा यरियाए उघाड़ कवाड़ उघाड़नाए साणा बच्छादारा संगठनाए मंडी पहुड़ियाए बलि पहुड़ियाए थवना पहुड़ियाए संकिये सैसागारे अणिसनाए पाणिसनाए अन्न भोयणाए पाण भोयणाए बिय भोयणाए हरिय भोयणाए पच्छा कम्मियाए पच्छा कमियाए पूरे कमियाए अधिठ हड़ाए दग संसठ हड़ाए रय संसठ हड़ाए परिसा डणियाए परिठा वणियाए ओसा सण बिक खाए ओसा सण बिक खाए जम उग्गमेणम उपपायनेस्णाए परिशुद्धम परिगह्यम परिभूतन्वा जम न परिठ वियम जो में देवस्यो अय्यारो काओ तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसका अर्थ करेंगे, पड़िकमामी यानी प्रतिक्रमण करता हूँ, गोय रग चरियाए यानी कि गोचर चर्या कि जिस तरह एक गाय होती है ना, तो गाय कहीं भी खड़ी रहती है कि थोड़ा घास अगर नीचे है तो क्या करे, एक ही जगह खड़ी होकर नहीं खाती ना, थोड़ा खाएगी फिर थोड़ा आगे जाएगी, थोड़ा करके खाती है। उसी तरह गोय रग चरियाए गोचरचर्या में, भिक्खा यरियाए भिक्षाचर्या में, यानी कि जो गोचरी है, मतलब जिस तरह, एग्जाम्पल के लिए कि जिस तरह एक गाय थोड़ा घास चढ़ती है, उसी तरह भिक्षा के लिए थोड़ा आहार लेते हैं। तो उघाड़ यानी कि अध खुले कवाड़ किवाड़, उघाड़ किवाड़ यानी कि आधे खुले, जहाँ मतलब घरों में आधे खुले किवाड़ होते हैं, पूरा गेट खुला हुआ नहीं है, आधा ही खुला हुआ है, वैसा उघाड़नाए खोलने से, मतलब जो आधा किवाड़ है उसको पूरा खोलने से, साणा बच्छा यानी कि कुत्ते हैं, बछड़े, दारा बच्चों का, संगठाए संगठा करने से, जो कुत्ते हैं बछड़े हैं जब गोचरी के लिए जा रहे हैं तब इन सब चीजों से अगर संगठा किया हो, मंडी पहुड़ियाए अग्निपिंड की भिक्षा से, बलि पहुड़ियाए बलि कर्म की, ठंडवा पहुड़ियाए स्थापना की भिक्षा, किसी चीज की स्थापना करते ना, अभी जैसे कि भाई महाराजा गोचरी आने वाले हैं, किचन में से सारा सामान उठाकर बाहर टेबल पे रख दिया सिर्फ महाराजा के आने पर, तो वो स्थापना, वैसी भिक्षा ली हो। शंकीय शंका युक्त आहार लिया हो, किसी चीज पर शंका हो गई हो कि ये सही है कि नहीं है, फिर भी आहार लिया हो। सहसा गारे शीघ्रता से लेने से, अणेसणाए बिना एषणा के आहार लेने से, एषणा के जो 42 पाणिसनाए बिना एषणा पानी लेने से, मतलब आहार लेने से, पानी लेने से, अन्न भोयणाए सदोष आहार लेने से,
पाण भोजनाय लट आदि प्राणी वाला भोजन लेने से, बीय भोजनाय बीज वाले भोजन से, हरिय भोजनाय हरित वाले भोजन से, पच्छ कमी आए पश्चात कर्म से, पूरे कमी आए पूर्व कर्म से, यानी कि आहार लेने से पहले कुछ दोष लगाने से। एषणा के 42 दोष हम पढ़ेंगे आगे। तो ये जो है कि भाई आहार पानी लेने से पहले कवेशना करना, लेते समय ग्रहणेशना करना, और लेके आने के बाद भी उनको वापस परिभोगेशना करना। तो ग्रहणेशना ये करते हुए ये आहार पानी नहीं लिया हो, इसमें जब दोष लगता है तो इस भिक्षा दोष निवृत्ति सूत्र को बोला जाता है प्रतिक्रमण में साधु जी के लिए। अदिष्ट हड़ाए, अदृष्ट वस्तु लेने से, जो वस्तु योग्य नहीं है वैसी वस्तु लेने से। दग्ग संसट्ठ हड़ाए, सच्चित जल से संस्कृत लेने से, कोई भी चीज है जो सच्चित जल अगर उसमें है, उस पे लगा है, तो ऐसी वस्तु लेने से। रय संसट्ठ हड़ाए, सच्चित रज से संश्लिष्ट हो, यानी कि जो चीज जो अपनी दृष्टि से नहीं देखी गई हो, मतलब कहीं अंदर से लाके दी गई हो, या कहीं सच्चित जल पर टच हुई हो, या किसी भी सच्चित चीज के साथ उसका मेल हुआ हो, कहीं मतलब आसपास में रखी हो, टच हुई हो। परिसड़ नहीं आए, मतलब जब लेते लेते गिराते गिराते आहार लिया हो, मतलब अगर श्रावक आहार बहरा रहे हैं और गुरु भगवान आहार ले रहे हैं तो ध्यान रखें, नीचे गिरता हुआ हो तो घर अस्वस्थ हो जाता है। ऐसे में भी गिराते गिराते लाए गए आहार को लेना, मतलब वो ले लिया उन्होंने, और जाते जाते मतलब जब जैसे आहार लिया और स्थानक की तरफ जा रहे हैं, तब अगर आहार गिराते गिराते आहार लेने से, परिठा वणियाए, परठनी योग्य आहार लेने से, जो आहार यूज नहीं आएगा या जो ये आहार लेने लायक नहीं था उसको लिया हो। उग्गमेण ओहासण भिक्षाए, क्योंकि जो आहार लेने योग्य नहीं होता है ना, उसको गुरु भगवंतों को परखना होता है। तो जो आहार लेने योग्य है ही नहीं उसको तो लेना ही नहीं, और लेंगे तो चूंकि उसको परखना पड़ेगा। उग्गमेण ओहा सणा भिक्षाए, अब भाषण भिक्षा, उत्तम वस्तु मांगकर भिक्षा लेने से, कोई भी चीज है वो मांग ली है, भाई मुझे ये चीज चाहिए, और वो भिक्षा में लेकर जाने से। उद्गमेणम आधा कर्म, यानी कि उद्गम के जो दोष हैं, 16 दोष हैं उद्गम के, वो उन दोषों से। उपपायणेषणाए, उत्पादन और एषणा के दोषों से, मतलब टोटल मिलाकर 42 दोष जो हैं एषणा के, उन दोषों को बिना टाले अशुद्ध आहार ग्रहण किया हो, फिर भोगा हो, और भूल से लिया हुआ अशुद्ध आहार नहीं परठा हो। मतलब अगर कोई आहार ऐसा आ गया जो पता है वो परटना है, लेकिन भूल से, क्योंकि जो परटना है वो भूल से ही लेने में आता है, जानते हुए जब गवेषणा करते हैं तो ऐसा आहार गुरु भगवान नहीं लेते हैं। लेकिन अगर भूल से आ गया हो तो वो अशुद्ध आहार परटना होता है। अगर नहीं परटा हो तो भी भिक्षा दोष वृत्ति सूत्र में आता है, भिक्षा में दोष लगता है। तो हम अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक बार पहले ना 42 दोष पढ़ लेंगे, जिससे ये जो बाधा है वो थोड़ी सी टल जाएगी, शायद हमको थोड़े से समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है सर, किसी का कोई डाउट हो इस पार्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, वापस फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका वापस एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेंगे। मैम ये पाठ हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं? हम नहीं बोलते हैं, मारा सा करते हैं जब हाँ, वो करते।
जी, मैंने पीछे के पार्ट इसीलिए लिए हैं अभी क्योंकि ना लास्ट में करने से क्या थोड़ा भी समझ नहीं आता। अभी क्या समय है हमारे पास, तो हम बीच में एकाध 2 बार इसका रिवाइज़ करेंगे ना, तो हमको वो समझ में आएगा कि ओके मैम। गुरु भगवंत है ना इन पाठों का उच्चारण करते हैं, मतलब ये पाठ से वो बोलते हैं और उनको जो दोष लगता है उसका पालन भी उनको मिच्छामि दुक्कडम उनको जो दोष लगता है, उसको भी उनको उनका भी मिच्छामि दुक्कडम उनको करना होता है। इसके लिए हमारे ये आवश्यक सूत्र के अंदर गुरु भगवंत जो आवश्यक सूत्र में बोलते हैं वो पाठों का वो पाठ हमारे यहाँ दिए गए हैं। ओके मैम। तो आज के लिए इतना ही, किसी का कोई डाउट है? जिनवानी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में न भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ